हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो करेंगे लोदी वंश के ऊपर। ठीक है, तो सैयद वंश तक जो है मैंने आपको बता दिया था। आज हम लोदी वंश पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद एक वीडियो जो है दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था पे बनाई जाएगी। उसके बाद फिर मुगल वंश शुरू करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोगों को तो लाइक ज़रूर करना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, क्लिक करके आप हमारी पहले की वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लोदी वंश। देखिए, लोदी वंश का जो काल था वो 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक था। ठीक है, फिर 1526 के बाद जो है मुगल आ जाते हैं भारत में। ठीक है ना, तो लोदी वंश की अगर हम चर्चा करें तो बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, तीन शासक इस वंश में हुए। ठीक है, तो तीनों के बारे में हम जानते हैं विस्तार से और इन्होंने जो है किस किस तरह से कार्य किया। तो सबसे पहले बहलोल लोदी की अगर हम बात करें तो बहलोल लोदी जो थे वो अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि सैयद वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह जो थे वो सैयद वंश के जो थे अंतिम शासक थे। इन्होंने जब अपनी गद्दी छोड़ी, देखिए इनको मारा नहीं गया, इनको डराया नहीं गया, इनको धमकाया नहीं गया, इन्होंने जो है स्वेच्छा से जो है अपना साम्राज्य त्याग दिया था। उसके बाद जो है बहलोल लोदी शासन में आते हैं और जैसे ही शासन में आते हैं इन्होंने एक उपाधि प्राप्त की थी गाजी की। ठीक है, गाजी की उपाधि। तो लोदी वंश में किसे गाजी की उपाधि मिली थी? तो बहलोल लोदी को आपको याद रखना है। ठीक है, और ये अफगान की महत्वपूर्ण शाखा साहू खेल, याद रखना है आपको, साहू खेल से संबंधित थे। ठीक है, साहू खेल से संबंधित थे और इनकी प्रमुख सफलता की अगर मैं बात करूं तो वो थी जौनपुर का जो राज्य था, जिसको 1484 ईस्वी में इन्होंने जो है जीता था और इसे अपने दिल्ली के साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, ये इनकी प्रमुख सफलता दिल्ली में मानी जाती है। इसके बाद जो है इन्होंने कई ऐसे युद्ध लड़े जिसमें जो है इन्होंने विजय प्राप्त की थी। अब होता यह है कि उसके बाद जो है इन्होंने बहलोली सिक्के भी चलाए थे। ठीक है ना, इन्होंने बहलोली सिक्के भी चलाए थे और बहलोल का एक साधारण व्यक्ति माना जाता है इसे। ठीक है, और इन्होंने जो है तारीखे दाऊदी के लेखक जो हैं अब्दुल्ला के अनुसार वह सभी कभी भी जो है सिंहासन पे नहीं बैठे थे। ठीक है, सिंहासन पर नहीं बैठे थे, बल्कि जितने भी शासक हुए उन सब ने अपना सिंहासन प्राप्त किया, लेकिन ये कभी भी सिंहासन पे नहीं बैठे। खासतौर से जब ये सरदारों से मिलते थे तब भी। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कौन सा ऐसा लोदी वंश का शासक था जो कभी सिंहासन पे नहीं बैठा, तो वो थे बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी की जब मृत्यु होती है उसके बाद जो है उनका पुत्र जो होता है सिकंदर लोदी, वो शासक बनता है। सिकंदर लोदी का जो शासनकाल था वो 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक था, यानी 1517 ईस्वी तक था। ठीक है, और ये लोदी वंश का सबसे महान शासक था। अगर आपसे पूछे महान शासक तो लोदी वंश का सबसे महान शासक जो था वो थे सिकंदर लोदी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ही जो है अपने व्यापार मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, ठीक है, व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए आगरा की स्थापना की थी। ठीक है, आगरा की स्थापना की थी और वहाँ पर एक किला भी बनवाया था जिसका नाम था बादलगढ़ का किला। ठीक है, बादलगढ़ का किला ये किसने बनाया? तो ये सिकंदर लोदी ने ही बनवाया था इसे। ठीक है, और आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी उसकी। ठीक है, और 1506 में सिकंदर लोदी क्या करते हैं? आगरा को जो है अपनी राजधानी घोषित करते हैं, यानी अपनी राजधानी जो है आगरा को 1506 में उन्होंने बनाया था। और शासन में, ठीक है, शासन में जो है सरदारों पर नियंत्रण रखने के लिए जो है इन्होंने गुप्तचर विभाग पर जो है काफ़ी ध्यान दिया था, काफ़ी इस पर बल दिया था। इसके बाद इन्होंने जो है खाद्यान्न कर जो होता है उसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, तथा व्यापार पर जो प्रतिबंध वगैरह थे उसको हटाया था इन्होंने। ठीक है, जिससे हुआ ये कि लोगों में जो है आर्थिक समृद्धि होने लगी लोगों की। ठीक है, और नाप के लिए इन्होंने गजे ए सिकंदरी, याद रखना आपको, गजे ए सिकंदरी का प्रारंभ किया था, जो कि प्राय 30 इंच का होता था। ठीक है, 30 इंच का होता था। इन्होंने जो है मुहर्रम और ताजिया निकलवाना जो है बंद करवा दिया था इन्होंने। ठीक है, और हिंदुओं पर जजिया कर भी लगाया था। और ये मुसलमान और हिंदू धर्म की समानता के विरोधी थे। कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने जो है हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को समान कह दिया था, तो उसे जो है सिकंदर लोदी ने फांसी पे चढ़ा दिया था।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो हिंदू और मुसलमान धर्म की समानता के विरोधी थे। और सिकंदर लोदी के स्वयं के आदेश से, ठीक है, एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है, उसका फारसी में अनुवाद किया गया था, जिसका नाम है फरहगे सिकंदरी। ठीक है, फरहगे सिकंदरी। उसके समय में ही, यानी सिकंदर लोदी के समय में ही जो है गान विद्या के श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जा ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी। याद रखना है आपको, लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी। अब उसके बाद जो है सिकंदर जो थे लोदी वंश के एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने जो है सरदारों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया था, यानी पूरी तरह से इनको जो है अपने कंट्रोल में किया था। इसके लिए वह कहता भी है कि यदि मैं एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे जो सभी सरदार हैं उसे कंधे पर बैठाकर ले जाएंगे। ठीक है, ये वाक्य जो है दिखाता है कि सरदारों पर किस तरीके से सिकंदर लोदी ने अपना नियंत्रण रखा हुआ था। अब सुंदर दिखने के लिए ये सिकंदर लोदी ने कभी जो है अपनी दाढ़ी नहीं रखी थी। वह गुलरुखी, याद रखना है आपको, गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था। ठीक है, गुलरुखी नाम से, गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था। उसके बाद शासक बनते हैं इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी जो है, इनका शासनकाल जो है वो 1517 से 1526 ईस्वी तक था। ठीक है, 1517 से 1526 ईस्वी तक था। और सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र जो है इब्राहिम लोदी जो है वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, तो सिकंदर लोदी के बाद कौन आते हैं? इब्राहिम लोदी। क्रम आपको याद रखना है, पहले बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। ठीक है, अब सिकंदर लोदी जब जो है शासन में आता है तो जो राज्य का विभाजन हुआ होता है, राज्य के विभाजन में छोटा भाई जो था सिकंदर लोदी का, छोटा भाई सिकंदर लोदी ने, इब्राहिम लोदी का। ठीक है, तो उसको जो है जलाल खां, ठीक है, उसका छोटा भाई जो था जलाल खां, उसको जो है जौनपुर की गद्दी सौंपी जाती है। लेकिन होता यह है कि बाद में इब्राहिम लोदी जो है उस जौनपुर को अपने कब्जे में ले लेता है, यानी उससे फिर वो साम्राज्य जो है छीन लेता है। इन्होंने ही लोहानी फारमूली के विरुद्ध जो है राज्य के अधिकारी वर्ग के लिए दमन की नीति चलाई थी। ठीक है, दमन की नीति किसके विरुद्ध चलाई थी? तो याद रखना आपको, लोहानी और फारमूली के विरुद्ध। उसके बाद एक युद्ध होता है घटोली का युद्ध। ठीक है ना, घटोली का युद्ध 1517 से 1518 ईस्वी के बीच में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच, जिसमें राणा सांगा जो है जीत जाते हैं और इब्राहिम लोदी हार जाते हैं। ठीक है, अब इस युद्ध से थोड़ी थोड़ी इनकी स्थिति जो है कमज़ोर होने लगती है। उसके बाद होता है पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध जो है वो 1526 ईस्वी में होता है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये युद्ध होता है। इस युद्ध में जो है बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी फिर हार जाते हैं। और इस युद्ध के बाद से ही जो है लोदी वंश का अंत शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि एक इतिहासकार हैं नियामतुल्लाह कहते हैं कि इब्राहिम लोदी के अतिरिक्त कोई भी अन्य सुल्तान ऐसा नहीं था जो युद्ध स्थल पर मारा गया हो। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो युद्ध के क्षेत्र में मारा गया था। ठीक है, यह भी माना जाता है कि अफगानों की जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रीय ना होकर के कुलीन तंत्रीय थी। ठीक है, और बहलोल लोदी अमीरों को क्या बोलता था? याद रखना है आपको, मसनद ए अली। ठीक है, मसनद ए अली कहकर पुकारता था बहलोल लोदी अमीरों को। ठीक है, और सुल्तान सिकंदर जो था वो पहला अफगानी था जिसने एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न बादशाह की भांति व्यवहार किया था। ठीक है, तो ये था हमारा लोदी वंश। ठीक है, यहीं पे हम लोदी वंश को ख़त्म करते हैं। अब पानीपत के युद्ध के बाद से जो है बाबर आ जाता है, यानी कि मुगल वंश की स्थापना होती है। लेकिन इसके बाद जो है मैं आपको करवाऊंगा प्रशासनिक व्यवस्था इसकी। ठीक है, यहाँ से कई क्वेश्चन आते हैं, तो वो वाली वीडियो भी आप ज़रूर देखें। ठीक है, कल हम उसको अपलोड करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। और पहले की वीडियोज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, क्लिक करके आप हमारी पहले की सभी वीडियोज़ को क्रम अनुसार देख सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।